अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसानुल्लाह और आपको वेलकम करता हूं ई ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटिंग डिवाइसेस। फर्स्ट ईयर के बुक से हमने हमारा ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर के लिहाज से और सिलेबस बेस पर प्रिपरेशन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ कंप्यूटिंग डिवाइस? कंप्यूटिंग डिवाइस का क्या मतलब है हमारे पास? अब इसका आसान अल्फाज में अगर हम बता दें तो हमें पहले कंप्यूटिंग को जानना चाहिए कि कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। तो कंप्यूटिंग का मतलब है कैलकुलेशन करना, मतलब सिंपल कैलकुलेशन करना या कॉम्प्लेक्स। बस सिर्फ ये याद रखना कि ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? वो डिवाइसेस, इन दोज डिवाइसेस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन इज नोन एज टू बी कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यानी वो आलात जो कि हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है ना, ये हमारे पास इसके दो टाइप्स है। हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है ना वो हमारे पास है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, और दूसरा नंबर है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, हमेशा याद रखना कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास दो फॉर्म में होते। फर्स्ट नंबर है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस और दूसरा नंबर मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। ये सॉरी, इसके लिए ये मुझसे गलती हो गई, ये मैंने दूसरे नंबर पर लिखा है ये पहले, हालांकि ये फर्स्ट नंबर पर आता है और बाकी ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना अपने पास। अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। ये क्वेश्चन भी आता है ना कि हमने उनको कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब कैलकुलेशन करना, तो इन दो फॉर्म को क्या क्या जरूरत है? कंप्यूटिंग डिवाइस तो ये सारे जो है ना कैलकुलेशन करेंगे ना। हाँ भाई, ये सारे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। वो डिफरेंस हमारे पास आपको अब इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि उनका बुनियाद या वो किन चीज़ों पर मुनहसर होते, वो वैक्यूम ट्यूब पर। उसमें वैक्यूम ट्यूब जो है ना वो लगाते थे। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करते? ये मैनुअली वर्क करते हैं। मैनुअली का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको इसको अपने हाथों से चलाना पड़ता ताकि वो आपके लिए कैलकुलेशन करे। ठीक है, यानी वो कैलकुलेशन जो था वो आपके मतलब वर्क से या आपके हाथों से चलाने के बाद जो है ना वो परफॉर्म करता अपना कैलकुलेशन, यानी अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। अब एग्जाम्पल इसका क्या है? हमारे पास अबेकस है, लेबनिज कैलकुलेटर है, Z3 कंप्यूटर है, मार्क 1 इनिया की हमारे पास क्या है? अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। अब यहाँ पर मुझसे एक पॉइंट रह गया है, आप ये नोट कर देना। ये इसका जो साइज था ना, साइज ये इतने बड़े साइज में मौजूद होते थे कि हमारे पास एक कमरा भी घेर लेता था, या एक हॉल को जो है ना उन्होंने घेर लिया था। तो इसका वेरी लार्ज इन साइज, ये पॉइंट याद रखना। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते थे जो कि पोर्टेबल नहीं होते थे, वेरी लार्ज इन साइज। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट और आप लिख देना इसके साथ, ये पोर्टेबल नहीं होते, नॉट पोर्टेबल। अब पोर्टेबल का मतलब क्या है कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब तीसरा पॉइंट, हम यहाँ पर एक और भी पॉइंट याद आता है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने जल्दी साथ तैयार किया था और ये जो है ना फर्स्ट ईयर के बुक में इतना डिटेल से नहीं जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको इनको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो कॉस्ट है ना वो वेरी वेरी कॉस्टली, मतलब ये हमारे पास जो थे ना इसके या हार्डवेयर पार्ट्स जो थे वो सारे, या वो अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस जो है ना वो हमारे पास बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो हमारे पास है कंप्यूटिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। अब मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस नाम से पता चलता है कि अपडेटेड वर्जन, मतलब ये क्या? अपडेटेड वर्जन। अब इसका बुनियाद जो था ना हमारे पास, इनको हमने जनरेशन में मतलब डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। ठीक है, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक करते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास किन जनरेशन से? फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये पॉइंट भी याद रखना। अब यहां पर आता है मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस में हमारे पास सेकंड, थर्ड,
फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे जनरेशन इकट्ठे आए हुए। इसका बेस जो था वो ट्रांजिस्टर पर था, और ट्रांजिस्टर जो है ना वो जिन कंप्यूटर्स में या जिन कंप्यूटिंग डिवाइस में ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं उनको हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कह सकते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह आईसीएस का मतलब यहाँ पर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ट्रांजिस्टर जो है ना, बहुत सारे ट्रांजिस्टर। पहले वैक्यूम ट्यूब जो था ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब लग रहा था, उसको वो पोर्टेबल भी नहीं था। अब यहाँ पर जो है ना वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। ये ट्रांजिस्टर जो है ना वो इनसे फास्ट भी चलता था, और जो है ना हमारे पास उसको साइज थोड़ा कम हो गया। अब आईसी जो है ना बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक चिप में बने हुए होते और इकट्ठे मतलब एक ग्रुप फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या है, आईसीएस है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ना उसको हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मतलब रेफरेंस देते हैं कि हमारे पास ये क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। अब माइक्रोप्रोसेसर हमारे पास क्या है, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब एआई जो है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर काम अभी जारी भी है और बहुत ज्यादा से काम हो चुका है। आप देख सकते चैट जीपीटी हमारे पास आए हैं, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं, रोबोट्स आए हैं, ये सारे क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ओके। अब इंशाल्लाह इसके अलावा और भी हमारे पास अपग्रेडेशन जारी है इस मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस में। तो याद रखना, मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास क्या थे, वो पहले ट्रांजिस्टर पर, फिर आईसी, फिर अब माइक्रो प्रोसेसर पर बहुत ज़्यादा चलते हैं, और इसके अलावा सारे के सारे जो है ना एआई के बेस पर चलते हैं। आप अगर अपने मोबाइल को देखें तो उनमें भी हमारे पास सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर क्या है, वो एआई है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, मतलब ये ऐसे काम करते हैं जिस तरह आप उनको गाइड करते हैं या उनको कोड करते हैं तो वो उसके मुताबिक जो है ना काम करेगा और परफेक्टली करेगा। अब एग्जाम्पल हमारे पास आता है, हमारा अपना कंप्यूटर घरों में पड़े हुए थे या ऑफिस में फीस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस है। अब यहाँ पर आप याद रखना, इसका जो साइज हमारे पास जो है ना वो हमारे पास छोटा हुआ है, मतलब इसका साइज स्मॉल इन साइज, ठीक है। अब अपने घड़ी को देके या इसके अलावा और कुछ ऐसे आलात को देके जो कि हमारे पास छोटे फॉर्म में, मोबाइल जो है ना ये हमारे पास एक मॉडर्न कंप्यूटिंग है जो कि हमारे पास जेब में पड़ा हुआ थे, पॉकेट में पड़ा हुआ है। इसका जो खास है ना, अब इस अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस के बेस पर या इनके बेस पर ये जो है ना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वेरी का नहीं है, बस चीप इन प्राइस, ओके। अब ये से कैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब जो आप एडवांस वर्जन लेना चाहते तो वो हमेशा उसका उसका जो प्राइस है वो बड़ा होगा, क्योंकि उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अर्ली कंप्यूटिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं, और छोटे छोटे जो हमारे पास पड़े होते हैं जो हमारी ज़रूरत और मकासद को पूरे करते हैं, तो हमारे पास क्या है वो हम उसे आसानी से ले सकते हैं। अगर हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए एक आला लेते हैं, वो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस है, लेकिन वो हम नहीं ले सकते ना। तो इसलिए आप जो है ना मतलब मोबाइल के लिहाज से आप ले सकते हैं, और एडवांस मतलब कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, या इसके अलावा जो है ना ट्रांजैक्शन के लिए, या हमारे पास एटीएम वगैरह हम नहीं ले सकते ना, तो इसलिए वो उसके बेस पर वेरी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको इस लेक्चर का मतलब पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनको भी बताइए ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को साथ प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।